को मुकम्मल किया। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ज्यू आया, यहूदी, और उसने आगे कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपके कुरान में एक आयत है जो अगर हम पे नाजिल हुई होती तो हम उस दिन ईद मनाते, जश्न मनाते। तो हज़रत उमर ने कहा वो कौन सी आया? तो वो आया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन मैंने तुम पे अपना दीन मुकम्मल किया। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अच्छे से याद है ये आयत कब नाजिल हुई थी। ये आयत यौम अरफा जुम्मे वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। तो ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने ये खूबसूरत आयत नाजिल की और मुसलमानों को बशारत दी। जो आयत है इसकी पूरी ट्रांसलेशन मैं आपसे पढ़ता हूँ कि आज के दिन अल-यौम, आज के दिन हमने तुम पर दीन मुकम्मल किया और अपनी नेमत को मुकम्मल किया और हमने इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए चूज कर लिया। अब देखिए कितना खूबसूरत फलसफा है। कल आप उस दिन में जा रहे हैं जिस दिन आपका दीन मुकम्मल हुआ है। अब देखिए दीन मुकम्मल होना क्यों इतनी बड़ी खुशखबरी है। आप सोचें कभी कि आप कितने लकी हैं, मैं और आप, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमें दीन दे दिया। दीन क्या है? दीन पूरा ज़ाब्ता हयात है। आप सिर्फ तहारत के कॉन्सेप्ट को ले लेना, आप सारी उम्र अल्लाह का शुक्र करेंगे कि अल्लाह ने हमें पाकीज़गी का क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट दे दिया। इसके बाद आप डाइटरी लॉज उठाएं, मुसलमानों को हलाल हराम हमारे नबी ने कुरान मजीद ने क्लियर कट बता दिया। डाइटरी लॉज दे दिए, इनहेरिटेंस लॉज दे दिए, मैरिटल लॉज दे दिए, डिवोर्स लॉज दे दिए, क्रिमिनल लॉज दे दिए, सजदे का कॉन्सेप्ट दे दिया, नमाज का कॉन्सेप्ट दे दिया। मुसलमान जितना मर्जी डिप्रेस हो, एक सजदा करे इंशाअल्लाह ताला उसका मसला हल हो सकता है, उसकी डिप्रेशन गायब हो सकती है। अल्लाह का सही तारुफ दे दिया और क्या चाहिए। तो ये खूबसूरत दिन कल का ईद का दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग हज के दौरान वहां पर होते हैं उनकी वही ईद होती है। अरफात का जो दिन है, जश्न का दिन है, ये पहली बात। तो इस पॉजिटिविटी के साथ कल जाएं कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने जा रहे हैं कि अल्लाह तूने दीन को मुकम्मल किया इस दिन। दूसरी फजीलत, ये वो दिन है, आप हैरान होंगे, जिस दिन अल्लाह ने हम सब से पैक्ट लिया अलस्त का। अलस्तु बिरब्बिकुम सूरह अल-आराफ में आता है कि रूहों को अल्लाह ने हजरत आदम के बच्चों को सामने खड़ा किया। ये मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है। हम सब वहां मौजूद थे दुनिया में आने से पहले। आलम इरवान ने अल्लाह ने सारी रूहों को खड़ा किया सामने और कहा क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, इकरार करते हो? सब ने कहा कौलू बला, हाँ हम इकरार करते हैं, आप हमारे रब हैं। तो नबी ने फरमाया वो यौम अरफा का दिन था जिस दिन ये पैक्ट लिया गया। तो कल वो अजीम दिन है जिस दिन अल्लाह ने हम सब से पैक्ट लिया था और उसी पैक्ट की याद दहानी के लिए कल हम वहां पर जा रहे हैं, तौहीद का इकरार करने जा रहे हैं कि अल्लाह हम इकरार कर रहे हैं यहाँ पर आके कि तू ही हमारा रब है और तेरी ही हम इबादत करेंगे, तेरी ही बंदगी करेंगे। तीसरी फजीलत, कुरान मजीद में 2 जगह अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है इस दिन की। एक सूरह बुरूज में आयत नंबर 3 में और एक सूरह फजर में। और ये वो अजीम दिन है। आप देखें जिस चीज की कसम अल्लाह खाता है बहुत अजीम चीज होती है। और 2 बार, एक बार नहीं 2 बार अल्लाह ने यौम अरफा की कसम खाई है। ये इसकी तीसरी फजीलत। चौथी फजीलत, आप सोचें, थोड़ा सा जहन में लाएं, लैलतुल कदर क्यों स्पेशल है इतनी। पहली बार लैलतुल कदर का हमें पता नहीं है कौन सी रात होती है, वो ढूंढनी पड़ती है। हम इतने खुश नसीब हैं कि इस दिन का तो बता दिया हमारे नबी ने कि यौम अरफा वो अजीम दिन है जिस दिन दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे जो बेहतरीन दिन है दुआ का वो यौम अरफा का दिन है। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा लोग जहन्नम की आग से आजाद करता है। और ये वो दिन है, आप जरा इमेजिन करें कि लैलतुल कदर के बारे में तो आता है ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान, तनज़्ज़ुल, सॉरी मैं गलत पढ़ गया जी, मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, माज़रत, कि उस दिन रूह और मलाइका, रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, नाजिल होते हैं अपने रब के अमर से, हुक्म से। आपको पता है इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद डिसेंड होता है, खुद तशरीफ लाता है जैसे उसकी शान को लायक है। और अल्लाह क्या करता है आगे, अल्लाह ताला सबको देखता है, नजर डालता है अपनी नजर करम। फरिश्तों से सवाल करता है, एज़ इफ प्राइड ले रहा है, अल्लाह ताला फख्र करता है। अल्लाह फरिश्तों को कहता है, सही हदीस है, ये मेरे बंदे गर्दो गुबार में, इनके इहराम देखो उस पे गर्द लगा हुआ है, थके हारे, नींद इनकी पूरी, ये क्या करने आए? अल्लाह अकबर। तो फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह ये तेरी मगफरत के तलबगार। अल्लाह ताला कहता है अच्छा फिर मैंने इन सब को आज माफ किया। यानी एज़ इफ अल्लाह ताला, देखिए ना, फरिश्तों ने सवाल किया था कि अल्लाह इंसानों को क्यों बनाता है जबकि हम तेरी इबादत के लिए हैं, तेरी हम्दो सना।
इट इज एज इफ कि अल्लाह फरिश्तों को दिखा रहा है, प्राइड ले रहा है कि ये देखो मेरी मखलूक किस तरह आई है, पैसे खर्च करके आए हैं, एनर्जीज लगा कर आए हैं।